हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए, आज हमारा है न्यूमेरिकल सेशन 2। आई होप सो कि इससे पहले के न्यूमेरिकल सेशन को आपने देख लिया होगा और बहुत ही आ, अच्छे से समझा होगा कॉन्सेप्ट को। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपसे सारा क्वेश्चन जो है वो बन जा रहा होगा, स्पेशली डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का जो सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे हैं। आज के इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सेशन में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल का, और थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बनाने का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिंपल रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल सेशन 1 अगर आपने देखा होगा, या जो मैंने थ्योरी क्लास जो आपको मैंने बताया है कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस को, रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आज के इस न्यूमेरिकल सेशन में भी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में मैं आपके लिए एक असाइनमेंट भी लेकर आया हूं। तो मैंने आपको जैसे बताया, आप बच नहीं सकते हैं, असाइनमेंट भी आपको करना होगा। मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन यहां पे आपको दूंगा और लेट्स सी कि कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, और आप मेरे से डायरेक्टली बात करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यह है सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, बनाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कोई जरा हमारा कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स या नैनो साइंस इसके पीछे नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सारे लोग क्वेश्चन को नोटेड डाउन करेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, कैलकुलेटर में ले लेता हूं। आई होप सो कि आप लोगों ने भी कैलकुलेटर अब तक जिन्होंने परचेज नहीं किया था, अब परचेज कर लिए होंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना तो बाबू मेरे कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। चाहे आप टॉस पढ़ रहे हो, डीएसएस पढ़ रहे हो, इरिगेशन पढ़ रहे हो, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, चाहे आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हर जगह पे ये कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेटर आप ले लेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, ए हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ 1 मीटर एंड एक्सटर्नल विड्थ 0.8 मीटर is 10 centimeter thick. Calculate the maximum and minimum stress in the section of the column if a vertical load of 200 kilonewton is acting with an eccentricity of 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर एसेंट्रिसिटी है लोड का। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे न्यूमेरिकल सेशन 1 में, उसमें आपको एक सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन मिला होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो अब आपको जो रेक्टेंगुलर सेक्शन मिल रहा है, वो एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। बस यही डिफरेंस है। और आपको फाइंड करके बताना है मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस, ये आपको फाइंड करके बताना है। और आपको जो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। जो मेरा एक्सटर्नल डेप्थ है वो 1 मीटर है, एक्सटर्नल विड्थ 0.8 मीटर है, और 10 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस है। और आपको एज इट इज बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड करके निकालना है। और आपको साथ ही साथ इस कॉलम पे जो वर्टिकल लोड है वो 200 किलो न्यूटन का है, और वो कितने सेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है, तो भाई साहब वो हमारा 15 सेंटीमीटर के सेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, और फिगर बना के हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो लेट्स ड्रॉ वन हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन फर्स्ट। एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन पहले ड्रॉ कर लिया जाए भाई साहब। चलिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और ये रेक्टेंगल कुछ हॉलो है। तो लेट्स ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल। ठीक है, जो इसके अंदर फिट हो जाए ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा भाई तुम साइज में पतले हो जाओ, तुम इधर से थोड़ा और पतले हो जाओ, राइट, ठीक ठाक पतले होना। चलो, यहां से थोड़ा पतले हो जाओ, यहां से पतले हो जाओ। आई होप सो कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन बनके तैयार है। नाउ, जब ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारा बन के तैयार है, तो आप चाहें तो इसका कुछ कलर भी कर सकते हैं। लेट्स डू सम कलरिंग। कलरिंग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। पूरा करने का कोई मतलब बनता है?
कोई नहीं बनता, उसको हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूं, राइट। चलो भाई, अब तुम सेलेक्ट हो जाओ और मैं तुम्हारा कलर कर देता हूं थोड़ा सा चेंज। लेट्स चेंज दी कलर, और इसका मैं कलर कर देता हूं येलो। आई होप सो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नहीं बहुत ही भड़कीला सा कलर हो गया है, इसका थोड़ा और अच्छा कलर करते हैं। लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट एंड लाल कर दूं क्या? चलो मैं लाल कर देता हूं, राइट। आई होप सो कि अब आपको बहुत अच्छा सा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। चलो अब देखो इसमें क्या क्या डायमेंशंस दिया हुआ है और इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले बोल रहा है एक्सटर्नल डेप्थ है 1 मीटर का। एक्सटर्नल डेप्थ बाबू मेरे, ये डेप्थ है 1000 mm। इसको हम मीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 mm। चलो, और एक्सटर्नल विड्थ कितना है, 0.8 मीटर। मतलब कि ये जो विड्थ आप देख रहे हो, यहां से यहां का जो विड्थ आप देख रहे हो वो 0.8 मीटर है। 0.8 मीटर को mm में कन्वर्ट करो, हाउ मच इट विल बी, इट विल केम आउट टू बी 800 mm। 800 mm इसका एक्सटर्नल विड्थ है। नाउ, और जो हमारा थिकनेस है इस 10 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस कहने का बाबू मेरे मतलब है, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, ये जो थिकनेस है ये है 100 mm का। ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ये 100 mm का है हर तरफ से। यहां से भी ये थिकनेस आपको 100 mm का है, ये थिकनेस भी आपको कितना है, ये भी आपको 100 mm का है, राइट। और नीचे से भी थिकनेस आपको कितना है, ये थिकनेस भी आपको 100 mm का है, राइट। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। अब जब सब 100 ही mm का है तो प्रैक्टिकल सी बात है बाबू मेरे, तो एक बात आप बताएंगे, जब सब 100 mm है तो एक बात बताएंगे, तो यहां से लेके यहां तक का डेप्थ क्या होगा। तो देखो ये एक्सटर्नल ट्रायंगल था 1000 mm इंटू 800 mm का। ये जो छोटा सा एक जो हमारा ये हॉलो है, ये जो रेड वाला जो आप देख रहे हो ना, ये समझो ये हॉलो है, आर पार दिखता है, ये हॉलो है। ये इसको मैंने कलर कर दिया रेड से, मतलब ये हॉलो है एक तरह से, ठीक है। ये सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है, याद रखना, रेड कलर इज ए हॉलो। तो इस हॉलो का साइज क्या होगा बताओ। देखो यहां से यहां 1000 mm, ये थिकनेस 100 mm, ये थिकनेस 100 mm, माइनस कर देंगे 1000 में 100 mm यहां और 100 mm यहां माइनस कर देंगे तो ये 800 mm हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस हॉलो का विड्थ क्या हो जाएगा, इस हॉलो का विड्थ क्या हो जाएगा, देखो ये 800 mm है। 800 mm क्या है, यहां से यहां से 100 mm और यहां से 100 mm। 100 mm और 100 mm इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600 mm। तो मालूम इन शॉर्ट हमको ये चल गया कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया इसका एक्सटर्नल डायमेंशन है 1000 mm इंटू 800 mm। जो इंटरनल डायमेंशन है वो है बेसिकली हमारा 800 mm इंटू 600 mm। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस फिगर को समझने में। और अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करके निकालना है इस क्वेश्चन में, अल्टीमेटली आपको फाइंड करके निकालना है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। आई होप सो सब कुछ क्लियर है आपको। चलिए अब जब सब कुछ क्लियर है, फिगर अगर आपको क्लियर है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। और तो कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, अब याद रखना गिवन डेटा में क्या क्या है। गिवन डेटा में मेरे पास लोड है जो कि है 200 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसको अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है। अब जो मेरा लोड है वो कितने इसेंट्रिसिटी पे है, ई की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। इसको एमएम में, क्योंकि मैं सारी यूनिट बाबू एमएम और न्यूटन में लूंगा, तो सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 150 mm। तो आई होप सो कि ऑल दीज वैल्यूज आर क्लियर नाउ। जो मैंने यहां पे लिखी है सारे कुछ आपको क्लियर होंगी नाउ। जब आपको सारी चीजें क्लियर है, नाउ गो फॉर अनदर स्टेप। अब हम यहां पे सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा मैक्स। बड़ा ही सिंपल है सिग्मा मैक्स निकालने का तरीका। सिग्मा मैक्स निकालने के लिए आपको मालूम है जो बहुत जनरल फॉर्मूला होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू होता है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्मूला एंड इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ इस फॉर्मूला को ब्रैकेट में डाल दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है। नाउ अब इसमें अगर हमको
सिग्मा नॉट जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, सिग्मा बी जो कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है। अगर हमको पता होगा, इसमें पुट करेंगे, सारा आंसर हमारा निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सिग्मा नॉट, जो होता है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस, राइट। जो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सिग्मा नॉट, जो कि होता है मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस। सिग्मा नॉट बराबर आपको मालूम है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन, राइट। लोड है। एरिया मेरा क्या होगा, देखो ये मेरा क्या है, ये एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये जो रेड है, रेड का मतलब ये हॉलो है, तो ये एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कैसे निकलता है हमारा, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल कर देंगे, जो एक्सटर्नल डायमेंशन का एरिया माइनस इंटरनल कर देंगे, तो मेरा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया निकल जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब है, तो मेरा क्या एरिया इसका निकल के आएगा, एक्सटर्नल डायमेंशन कितना था मेरा 1000 इंटू 800 माइनस 800 इंटू 600, ये हम कर देंगे, तो मेरा अल्टीमेटली जो है एरिया निकल जाएगा। चलो फाइंड कर दो बाबू, 1800 माइनस 800 इंटू 600, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 320 इंटू 10 टू दी पावर 3, क्या हो जाएगा हमारा, mm का स्क्वायर। नाउ एरिया मालूम चल गया, लोड मालूम चल गया, दोनों को पुट करो, सिग्मा नॉट मालूम चल जाएगा। चलो पुट करके निकाल दो बाबू मेरे, सिग्मा नॉट आ जाएगा 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 10 टू दी पावर 3। लेट्स सॉल्व इट एंड देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना। चलो दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 0.625 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बाबू मेरे निकल गया सिग्मा नॉट, मतलब कि इसमें हमारा ये टर्म निकल के आ गया। अब हमारा बच गया सिग्मा बी, जो सिग्मा बी हमारा क्या होता है, what is sigma b, it's bending stress, right? Sigma naught is direct stress, sigma b is bending stress. Now let us find sigma b. Now our second will be to find sigma b. अब सिग्मा बी कैसे फाइंड होगा, तो मैंने आपको बताया है, सिग्मा बी फाइंड करने के लिए वी हैव टू अप्लाई आवर फ्लेक्सरल इक्वेशन। फ्लेक्सरल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो बाबू आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मॉस में, और डेरिवेशन में भी मैंने बताया था आपको। तो फ्लेक्सरल इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है सिग्मा बी इज इक्वल्स टू होगा m बाई आई इंटू वाई, ठीक है, m बाई आई इंटू वाई हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। चलिए, और अब इसमें अगर हमको m पता हो, i पता हो, y पता हो, तो मेरा सिग्मा b जो है बड़े आसानी से निकल जाएगा। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं मोमेंट m। m बराबर आप जानते हैं क्या होता है, p इंटू ई होता है। चलो p हमारा कितना है क्वेश्चन में, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, और e हमारा कितना है 150 mm। सॉल्व करो, आपका m निकल जाएगा। तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 150 mm, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 30 इंटू 10 टू दी पावर 6, है ना, 30 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन mm। ये मेरा m निकल गया बाबू मेरे। I बराबर हमारा क्या होगा, सिंपल, ये हमारा कैसा है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, राइट। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सटर्नल डायमेंशन का मोमेंट माइनस इंटरनल कर देंगे, दैट इज कहने का मतलब है। और मैं एज इट इज, अब आप बोलिएगा सर ये जो लोड लग रहा है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे ये वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो db क्यूब बाई 12 माइनस, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं d1 b1 क्यूब बाई 12 माइनस d2 b2 क्यूब बाई 12। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकलता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, राइट। चलो अब d1 b1 क्या है बाबू मेरे, d1 b1 जो है बेसिकली वो मेरा क्या है, ये जो मैंने आउटर डायमेंशन लिया है वो है
डी हमारा कितना है 1000 mm, बी हमारा कितना है 800 mm, तो ये D1 है, ये मेरा D1 है और ये हमारा B1 है। और D2 B2 क्या है, तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं ये हमारा D2 है और ये जो 600 mm देख रहे हैं ये हमारा B2 है। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू मेरे। चलो कहां गया, चलो तो D1 मेरा कितना है 1000 mm और B1 हमारा कितना है 800 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस D2, हाउ मच, D2 हमारा कितना है 800 mm और B2 हमारा कितना है 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? नाउ लेट्स सॉल्व इट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I। तो लेट अस सॉल्व दिस। 1000 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 800 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सो दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 2 पॉइंट, इसको मैं पहले रब कर देता हूं, 2.826 इंटू 10 टू दी पावर 10। ठीक है, 1000 इंटू बी डी क्यूब बाई 12 डीबी। हाँ ठीक है, ये हमारा बाबू क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ M निकल गया, I निकल गया, अब क्या बच गया बाबू मेरे Y, और Y हमारा क्या होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो अगर हम YY एक्सिस के अबाउट से अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो मेरा क्या हो जाता है विड्थ का हाफ हो जाता है, विड्थ मतलब एक्सटर्नल विड्थ का हाफ हो जाता है। जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सटर्नल विड्थ कितना दिया हुआ 800 mm, तो हमारा क्या हो जाएगा y हमारा हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 400 mm। क्लियर है ये चीज? चलो जब सब कुछ क्लियर है अब सब वैल्यू को सिग्मा बी इसमें पुट करो, सिग्मा बी निकल जाएगा। नाउ लेट अस पुट ऑल दी वैल्यू, तो सिग्मा बी इज इक्वल्स टू होगा m के जगह पे 30 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई m बाई I है मेरा 2.826 इंटू 10 टू दी पावर 10 है ना, और इंटू y हाउ मच इंटू 400। देखो बाबू मेरे सिग्मा बी अल्टीमेटली सॉल्व होके क्या आ रहा है, तो चलो हम लोग यहां पे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हमारी वैल्यू लेटेस्ट सी क्या आ रही है 30 इंटू 10 टू दी पावर 6 2.826 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू 400 0.424 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेट अस सी सब लोग की वैल्यू आ रही है कि नहीं इतना, अब सब लोग की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं, लेट अस चेक कि सब लोग की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं। चलिए जब आप सभी लोग की वैल्यू इतनी आ रही होगी, अब देखिए सिग्मा बी बाबू मेरे निकल गया और यहां से मेरा सिग्मा नॉट निकल चुका है, वो कितना निकल चुका है इतना। अब हमको निकालना क्या है सिग्मा मैक्स, तो सिग्मा मैक्स में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा नॉट भी पता है सिग्मा बी भी पता है, तो अल्टीमेटली मैं यहां फाइंड कर रहा हूं, तो सिग्मा मैक्स क्या होगा सिग्मा नॉट है 0.625 प्लस सिग्मा बी देखो अभी मैंने निकाला है 0.424 सॉल्व करो सिग्मा मैक्स निकल जाएगा 0.625 प्लस 0.424, this value find out to be 1.049 Newton per mm square, this find out to be sigma max, right? तो सिग्मा मैक्स बाबू मेरे निकल गया। देखिए कितना सिंपली हम लोगों ने सिग्मा मैक्स को फाइंड किया। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है कब क्या लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर अगर हमारे पास है, तो कितना आसानी से फॉर्म आपका क्वेश्चन बन गया, आप ये नोटिस करेंगे। इसी तरीके से अब हम सिग्मा मिनिमम भी फाइंड करके निकालेंगे। चलो तो सिग्मा मिनिमम मैं इसी के बाद निकालता हूं, यहां पे सिग्मा मिनिमम क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी, बस यही होता है। चलो सिग्मा नॉट मालूम है कितना है सिग्मा नॉट 0.625 माइनस हाउ मच सिग्मा बी 0.424
0.424. Let's solve this. You will get the value of sigma minimum. तो 0.625 माइनस 0.424, ठीक है, 0.201 न्यूटन पर mm, 0.625, हाँ ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये हमारा निकल गया सिग्मा मिनिमम। क्लियर है? तो आपका वो निकल गया सिग्मा मैक्स और यहां निकल गया सिग्मा मिनिमम। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था सॉल्व हो गया। बस इस क्वेश्चन में समझना था ये फिगर, इसलिए मैंने इस फिगर को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश की, ताकि फिगर अगर आपको क्लियर है, क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है, तो आप बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं थोड़ा और लेवल को बढ़ाता हूं और अब मैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूं। देखते हैं वो क्वेश्चन कितने बच्चे बना पाते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को सारे लोग नोटेड डाउन करेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है। इसको बनाना टिपिकल कुछ भी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इससे पहले के न्यूमेरिकल सेशन को, अगर आपने देखा होगा, तो ये बड़ा इजीली आपसे बन जाएगा। पहले आप क्वेश्चन सारे लोग नोट करेंगे, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। चलिए, मैं एज इट इज पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉर्ट कॉलम of external dia 40 सेंटीमीटर and internal dia of 20 सेंटीमीटर। अभी आपके पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर रेक्टेंगुलर सेक्शन था वो, अब ये एक सर्कुलर सेक्शन आ गया, क्योंकि यहां पे डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है। कैरीज एन एसेंट्रिक लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। ये जो पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है वो 80 किलो न्यूटन का लोड अपने ऊपर झेल रहा है, और आपको बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी which the load can have without producing, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, टेंशन ऑन द क्रॉस सेक्शन, विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द सेक्शन। कह रहा है बहुत सिंपली कि एक शॉर्ट कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डाया है 40 mm और उसका इंटरनल डाया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डाया 40 है, इंटरनल डाया 20 सेंटीमीटर का है, राइट। और उसके ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा है कुछ एसेंट्रिसिटी पे, वो 80 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। तो आपको यही बताना है कि ये जो 80 किलो न्यूटन का जो लोड एक्ट कर रहा है वो कहां पे एक्ट करेगा, जिसके वजह से हमारा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किसी भी तरह का टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन का कंडीशन नहीं आना चाहिए। वही कह रहा है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी विच द लोड कैन हैव विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द क्रॉस सेक्शन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉलम को जब कंप्रेस करेंगे तो उसमें बकलिंग वगैरह का कंडीशन आएगा, जब वो बकल करेगा तो टेंशन भी आएगा उसमें, उसके क्रॉस सेक्शन पे। तो वही कह रहा है कि आपको ये जो लोड इस टाइप से अप्लाई हो, इतने एसेंट्रिसिटी पे अप्लाई हो कि कॉलम में किसी तरह का टेंशन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो देखिए, तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, ये इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। व्हाट इज स्मॉल ई की वैल्यू। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉल ई दिया हुआ था कितना, 150 mm, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में आपको इसी स्मॉल ई की वैल्यू को फाइंड करके निकालना है। और इससे पहले जो मैंने न्यूमेरिकल सेशन कराया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें बोल रहा है टेंशन नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। कभी भी किसी न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है फिगर, क्योंकि जब तक फिगर आपके पास नहीं होगा क्वेश्चन को समझना बहुत ही दिक्कत है। तो पहले एक सर्कुलर सेक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, देखिए। चलिए ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं क्योंकि हॉलो है ये। इसके अंदर इसको कोशिश करते हैं फिट करने का। लेट अस सी, ये फिट हो गया। चलो, ये फिट हो गया बेसिकली, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा एज इट इज कलरिंग, थोड़ा सा मैं क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूं। इसको मैं एक कलर दे देता हूं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें बेसिकली, ठीक है। लेट अस गिव इट द कलर ऑफ ऑरेंज, ठीक है। अब बोलिए सर ये पूरा ऑरेंज हो गया, घबराओ नहीं, बस 2 सेकंड रुको, मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, मैं इसको तुरंत ठीक कर दूंगा। चलो, इसका मैं कलर देता हूँ कुछ पिंक। पिंक थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? ब्लैक दे दूं क्या? चलो मैं ब्लैक देता हूँ, हॉलो दिखेगा। हॉलो है क्या? शॉर्ट कॉलम स्टैंडर्ड डायमंड, चलो ठीक है, हॉलो बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक आई गेस फिगर आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको है क्लियर है वो मैं पहले क्लियर कर दूं। चलो, सबसे पहले देखना बाबू मेरे, इसमें जो एक्सटर्नल डाया है, ये देखो, ये जो एक्सटर्नल डाया है, इसका ये जो एक्सटर्नल डाया है ये कितना है, 40
सेंटीमीटर, तो मतलब 400 mm। 40 सेंटीमीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर दूंगा तो 400 mm। सिमिलरली इसका जो ये इंटरनल डाया है, ये कितना है बाबू मेरे, 20 सेंटीमीटर ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 200 mm। ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या बताना है कि जो इस पे लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, मान के चलो अगर मैं एक्सिस की बात करूं, ये अगर मैं कुछ इस टाइप से एक्सिस बनाता हूं, ये लोड हो सकता है यहीं पे एक्ट कर रहा होगा, यही इसेंट्रिसिटी ई आपको फाइंड करके बतानी है। ठीक है। और ये एक सॉलिड है, बेसिकली ये सॉलिड है, हॉलो तो होगा नहीं, ये सॉलिड सेक्शन है, तो मैंने इसका कलर, इसको मैं इसलिए नहीं किया, तो समझने में हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए क्लियर है ये चीज। अब आपको ये स्मॉल ई की वैल्यू जो है फाइंड करके बतानी है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कैसे फाइंड होगा। बहुत सिंपल है बनाने का तरीका। तो हमको क्या फाइंड करना है, उससे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या वो मैं लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट के लोड दिया हुआ 80 किलो न्यूटन का, इसको जब मैं न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं तो 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें टेंशन नहीं क्रिएट होना चाहिए इस लोड की वजह से, जो एसेंट्रिसिटी आएगा उसमें। तो याद होगा मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि टेंशन तभी क्रिएट नहीं होता है किसी कॉलम में या किसी सेक्शन में जब हमारा सिग्मा मिनिमम, अगर हमारा सिग्मा मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाए या 0 से ज्यादा हो, तो हमारा किसी भी हाल में हमारा क्या होगा, टेंशन कंडीशन जो है वो नहीं आएगा। इन शॉर्ट कि अगर हम अपने क्वेश्चन में सिग्मा मिनिमम की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो हमारा जो है कॉलम में किसी तरह का टेंशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा, जो मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लगेगा कि फॉर नो टेंशन सिग्मा मिनिमम शुड बी इक्वल टू 0। अगर सिग्मा मिनिमम की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं तो कॉलम में किसी तरह का भी टेंशन क्रिएट नहीं होगा। और इसी कंडीशन को यूज करके हम लोग अपना एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, जैसे हम लोग ने पिछले न्यूमेरिकल में किया था सेम। चलिए यहां बस फर्क ये है कि इसमें अब जो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डाया का केस बस आ गया। चलिए अब हम यहां पे सिंपली देखते हैं सिग्मा मिनिमम बराबर क्या होता है। सिग्मा मिनिमम बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस होता है। चलो, और मैंने जो कंडीशन लिखा है उसमें मैंने क्या कर दिया फॉर नो टेंशन के लिए कि सिग्मा मिनिमम शुड बी इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस कंडीशन में सारा वैल्यूज निकाल के पुट करता हूं तो मेरा इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। चलो कैसे निकलेगा देखते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, और सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं हम लोग सबसे पहले सिग्मा नॉट जो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, उसकी वैल्यू क्या होती है बाबू मेरे, P बाई ए होती है। क्लियर है चीज, हाउ मच, P बाई ए होगी। तो P यहां पे कितना दिया हुआ है देखो, 80 इंटू 10⁻³ अब एरिया हमारा क्या होगा, देखो एरिया हमारा क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से हम निकाल सकते हैं एरिया। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको हॉलो रेक्टेंगुलर हॉलो सर्कुलर सेक्शन की तरह अगर मैं ट्रीट करूं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दिया हुआ है, तो हमारा एरिया कैसे निकल जाएगा बताओ तो, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं अगर हम हॉलो रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन में ट्रीट करें तो। चलो, तो पाई बाई 4 इंटू एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है, एक्सटर्नल डाया कितना है 400 mm, तो यहां लिख सकता हूं मैं 400 mm का 400 का स्क्वायर माइनस इंटरनल हमारे पास कितना है 200 का स्क्वायर, तो मेरा अल्टीमेटली एरिया जो है वो निकल जाएगा। चलो, पाई बाई 4 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 94.247 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, ठीक है। 94.247 इंटू 10⁻³। अब इस वैल्यू को यहीं पुट कर दो, 94.247 इंटू 10⁻³। लेट्स सॉल्व इट एंड सी व्हाट वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट इज कमिंग। 80 इंटू 10⁻³ divided by 94.247 into 10⁻³। This value find out to be 0.848 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो सिग्मा नॉट हमारा निकल के आ गया बाबू मेरे, सिग्मा नॉट मेरा निकल गया। अब सिग्मा बी फाइंड करते हैं, चलो अब सेकंड में फाइंड करते हैं सिग्मा बी, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बेंडिंग स्ट्रेस। उसके लिए एज इट इज फ्लेक्सुरल इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, m बाई आई इंटू वाई। चलो अब इसमें m बराबर आप जानते हैं क्या होता है, p इंटू ई। p है मेरा कितना 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू ई, क्योंकि e तो हमको पता ही नहीं है तो e को e के टर्म में लिख देते हैं। i बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ये क्या है हमारा एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन की तरह हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, तो आपने देखा होगा पाई बाई 64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, तो पाई बाई 64 कैपिटल D4 क्या हो जाएगा 400 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 200, सॉरी 400 का 4 और 200 का 4। चलो करके देखो, पाई बाई सॉरी पाई बाई 64 है ना, इंटू 1.178 इंटू 10 टू दी पावर 9 mm के पावर 4, 1.178 इंटू 10 टू दी पावर 9 mm के पावर 4, ये हमारा अल्टीमेटली निकल गया I। और Y बराबर हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सटर्नल का हमेशा लेते हैं हम लोग, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 200 mm। अब इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करो, m के जगह पे लिख दो 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू ई डिवाइडेड बाई I 1.17 इंटू 1.178 है ना, 1.178 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू आई, वाई कितना है हमारे पास 200। लेट्स सॉल्व इट एंड सी व्हाट सिग्मा बी इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ ई। ई के टर्म्स में आएगा 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 1.178 इंटू 10 टू दी पावर 9 into 200. This value find out to be 0.0135 E। ठीक है, ये मतलब E को मैंने इन तीनों को सॉल्व कर दिया, 80 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइड 1.178 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 200, 0.0135 इंटू E। तो ये मेरा क्या निकल गया बाबू, सिग्मा बी, और सिग्मा नॉट मेरा ऑलरेडी यहां से निकल चुका है। अब इन सारी वैल्यू को सिग्मा नॉट और सिग्मा बी को इक्वेशन ए में पुट करके 0 के बराबर करते हैं। तो चलो सिग्मा नॉट यहीं पे मैं करता हूं, सबसे पहले सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा नॉट कितना है मेरा 0.848, 0.848 माइनस सिग्मा बी मेरा कितना 0.0135, 0.0135 E is equals to 0। क्लियर है चीज, इज इक्वल्स टू 0। तो 0.848 इज इक्वल्स टू 0.0135 इंटू ई, तो अल्टीमेटली ई बराबर हो जाएगा 0.848 डिवाइडेड बाई 0.0135। लेट्स सॉल्व इट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई। 0.848 डिवाइडेड बाय 0.0135 है ना, 62.81 mm। लेट्स सॉल्व इट, 0.848 डिवाइडेड बाय 0.0135, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 62.81। तो आई होप सो कि आप सभी लोग का इतना आंसर आ रहा होगा, 62.81 mm हम समझते हैं सब लोग का आ रहा होगा। तो अब आपने देखा और यही हमको निकालना था अल्टीमेटली इसेंट्रिसिटी, और हमारा इसेंट्रिसिटी फाइंड होके आ गया।
एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे सारा। आई होप सो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं सामने में आपके सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है कहीं पे ऊपर नीचे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। स्टेप्स बस ध्यान देना है कि जो मैंने स्टेप्स बताया कैसे कैसे फाइंड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कहीं मिस्टेक हुआ नहीं है। आप ये वैल्यू देख सकते हैं। तो 62.81 mm हमारा अल्टीमेटली जो है वो एसेंट्रिसिटी निकल के आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपसे हर टाइप के क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले के न्यूमेरिकल सेशन में मैंने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अभी के क्वेश्चन, अभी के इस न्यूमेरिकल सेशन में मैंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश की। अब आपसे जितने भी क्वेश्चन, जो भी बुक आप रेफर कर रहे होंगे, अब आप देखिएगा आपसे बहुत इजी तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलिए जल्दी से असाइनमेंट लेते हैं हम लोग, और उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। चलो असाइनमेंट का क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का। ये जो क्वेश्चन आप सब देख रहे होंगे, यही क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, और ये आपको बनाना है सभी लोग को। ठीक है, ये आपके कॉपी में होना चाहिए ये असाइनमेंट। और मैं जब लाइव लूंगा तो मैं इसका आंसर आप लोग से पूछूंगा। जब मैं लाइव क्लास लूंगा इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बच नहीं सकते हैं, मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको समझने में दिक्कत है तो। द लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग स्पेसिमेन 15 mm dia is parallel to the axis of specimen but is displaced from it. Calculate the distance of line of thrust from the axis when the maximum stress is 20% greater than mean stress on a normal section. लाइन ऑफ थ्रस्ट कहने का मतलब है कि एक लोड है जो एक्ट कर रहा है कितने सेंट्रिसिटी पे, एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के एक सर्कुलर कॉलम है उसके ऊपर, जिसका डाया है 15 mm का, राइट। और ये जो हमारा जो लोड एक्ट कर रहा है वो एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी एक एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हम मान लेते हैं, टू द एक्सिस ऑफ इट बट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट। ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर हमारा कोई फॉर इस टाइप से, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, इस टाइप से अगर कोई सर्कल हो जाएगा, ये आपका मान के चलो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो ये लाइन ऑफ थ्रस्ट एज इट इज इसके कुछ यहां पे लग रहा होगा। ये एसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करके बताना है, और इस कॉलम का जो डाया है वो 15 mm है। ठीक है, और इसमें लोड वोड भी आपको नहीं दिया है, बस एक चीज दिया है कि जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 20% ग्रेटर है मीन स्ट्रेस के, 20% ग्रेटर है मीन स्ट्रेस के। और मीन स्ट्रेस आपको जानते हैं क्या होता है, मीन स्ट्रेस बराबर क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एरिया। मीन स्ट्रेस बराबर हमारा क्या होता है, सिंपली लोड अपॉन एरिया। तो वही कह रहा है जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 20% ग्रेटर है मीन स्ट्रेस के ऑन अ नॉर्मल सेक्शन। तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा बुद्धि लगाना होगा, तभी बनेगा। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको दिया है कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं अपना और बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो लाइव में मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपसे बना के नहीं बना, और अगर आपको नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली तो मैं बताऊंगा ही कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस करेंगे अपने से, और अपने से एक बार बना के देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए पहले क्वेश्चन को 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है, तभी इस क्वेश्चन को बनाने बैठिएगा। क्लियर है? तो यही था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल सेशन जो हमारा ओवर हो चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं नो टेंशन के बारे में, कर्नल इक्वेशन जिसको आप मिडिल थर्ड रूल, मिडिल क्वार्टर रूल्स के बारे में आपने देखा होगा। फिर उसके बाद चिमनीज का वगैरह का भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम से रिलेटेड अब हमारा सारा न्यूमेरिकल बन चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत इजीली सारे न्यूमेरिकल को बना लीजिएगा। क्लियर है? तो अब इसी नोट के साथ अब इस वीडियो को हम ओवर करेंगे, इस लेक्चर को हम ओवर करेंगे। अब हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको अब बताने जा रहे हैं नो टेंशन जोन के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है मिडिल थर्ड रूल, मिडिल क्वार्टर रूल, ये दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग का आगे एज पर आवर सिलेबस फिर हम जब आगे प्रोसीड करेंगे तो फर्दर चीजों को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।